Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। सो ये पीछे आपको क्या दिख रहा है, ये हमारे चैप्टर के बीच के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जिनको हम इंटेक्स क्वेश्चंस बोलते हैं, वो हैं। तो कंफ्यूज मत होना, टेंशन मत लेना कि मैम ये एनसीईआरटी सॉल्यूशन आज अलग क्यों लग रहा है। नहीं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस इसके बाद ये जो बीच बीच में क्वेश्चंस आते हैं उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वो क्योंकि वो भी ज़रूरी होते हैं। क्या होते हैं? वो भी ज़रूरी होते हैं, और ज़रूरी चीज़ करना तो चाहिए भाई। तो सबसे पहले क्या कर दो, लाइक और शेयर कर दो। क्या कर दो, फटाफट से लाइक और शेयर कर दो। फिर जो हमारा एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन पेज नंबर 86 का हम क्वेश्चन देखेंगे सबसे फर्स्ट, ठीक है। पेज नंबर दिया है, क्यों दिया है? ताकि पता चल जाए ना कि किस पेज का क्वेश्चन है, क्योंकि अलग अलग पेज में बीच बीच में क्वेश्चन दिए रहते हैं ना, पिंक कलर से, है ना, यही कलर रहता है ना, फेवरेट कलर पिंक। चलो, What does this description tell you about the king and also about how kings fought wars? अब आपको ये लगेगा कि मैम कौन सा डिस्क्रिप्शन, किसकी बात हो रही है। तो मैं पहले ही आपको बता दूं कि ये चैप्टर के बीच बीच के क्वेश्चन है। जैसे कोई टॉपिक एंड होता है या उसके बीच में जो क्वेश्चन आ जाते हैं या टॉपिक के बाद आते हैं, तो उससे रिलेटेड है। तो ये जो क्वेश्चन है हमसे पूछ रहा है कि क्या ये जो डिस्क्रिप्शन है ना, हमें बताता है टेल यू अबाउट द किंग, राजा के बारे में बताता है, एंड ऑल्सो अबाउट हाउ किंग्स फॉट वॉर्स, और कैसे डिस्क्रिप्शन हमें बताता है कि ये जो राजा है ना, युद्ध लड़ा करते थे, है ना, वॉर लड़ा करते थे, ठीक है। चलो, The description about Samudragupta tells us that Samudragupta was a brave warrior who had fought successful wars. His body was covered with 100 wound marks. अब ये जो डिस्क्रिप्शन है किसके बारे में? समुद्रगुप्त के बारे में। किसके बारे में डिस्क्रिप्शन? ये समुद्रगुप्त के बारे में डिस्क्रिप्शन है, जो बताता है tells us that, वो हमें क्या बताता है कि समुद्रगुप्त क्या थे? समुद्रगुप्त जो है एक ब्रेव वॉरियर थे। समुद्रगुप्त कौन थे? एक ब्रेव वॉरियर, एक मतलब महान योद्धा, है ना, ब्रेव। Who had fought successful wars, जिन्होंने क्या लड़ी थी? एक मतलब बहुत सारी ऐसे सक्सेसफुल वॉर्स लड़ी थी, है ना, बहुत से ऐसे युद्ध थे जो उनके लिए कैसे रहे, सक्सेसफुल, बहुत बढ़िया ऐसे युद्ध उन्होंने लड़े थे, ब्रेव थे, हिम्मत वाले। His body was covered with hundreds wound marks, उनकी जो बॉडी है, अब कोई युद्ध करेगा, वॉर करेगा, तो ऐसा तो है नहीं कि एक कट भी ना लगे, है ना, किसी का फेदर टच भी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लगेगी, चोट लगेगी, बहुत घायल होगा इंसान, चोट, बड़ी बड़ी चोट भी लग सकती, छोटी चोट लग सकती, मार्क हो जाएंगे, निशान हो जाएंगे। तो ऐसे ही उनकी बॉडी है जो कितने, लगभग 100 वाउंड मार्क्स उसमें हमें देखने को मिलते हैं, है ना। The king in those days fought with arrows, spikes, spears, battle axes, sword, iron clubs, barbed arrows, javelins, long arrows and many other weapons. ये जो किंग्स है ना, उन दिनों में जो किंग्स हैं कैसे लड़ते थे, क्या क्या चीज़ें रहती थी? वेपन्स, मतलब क्या क्या वेपन्स यूज़ करके युद्ध करते थे। जैसे एरो का यूज़ कर लिया, स्पाइक का यूज़ कर लिया, स्पेयर का यूज़ कर लिया, बैटल एक्सेस का यूज़ कर लिया, है ना, जो स्वॉर्ड, तलवार, तीर वगैरह, इनका यूज़ कर लिया, आयरन क्लब का यूज़ कर लिया, है ना, बार्ब्ड एरो, ऐसे एरो का यूज़ कर लिया, जावलिन का यूज़ कर लिया, लॉन्ग एरोज का यूज़ कर लिया, और ऐसे ही मैनी अदर वेपन्स, इन सब का यूज़ कर लिया। क्लियर? तो यही तो मैं बता रहे हैं उनके बारे में, तारीफ में, कि देखो यार कितने ही ब्रेव जो राजा थे, है ना, कितने करेजियस, बिल्कुल डरते नहीं थे, और काफ़ी सक्सेसफुल वॉर्स भी उन्होंने लड़ी है। साथ में पावरफुल होने के साथ साथ, ब्रेव होने के साथ साथ खूब सारे निशान चोट के उनकी बॉडी में भी देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे युद्ध कोई लड़ेगा, है ना, इतने सारे वेपन से लड़ाई होती है, युद्ध होता है, तो निशान तो लगेंगे। बेसिकली क्या करी जा रही, राजा की तारीफ की जा रही है कि राजा कैसा था, एक सक्सेसफुल राजा हम कह सकते हैं अपने ज़माने का। चलो, क्वेश्चन नंबर 2, पेज 87. What was the difference between the way in which Samudragupta treated the rulers of Aryavrat and Dakshinapata? Can you suggest any reason for this difference? क्या डिफरेंस आपको मिलता है? What was the difference between, किसमें? In which समुद्रगुप्त ने जिस तरीके से ट्रीट करा, किसको? आर्यव्रत के रूलर को और दक्षिण पथ के,
दक्षिण पथ के रूलर, इनको जो डॉट डॉट वाले थे ना, हमने देखे थे ना ऐसे 10 इस तरीके से 12 वो बने थे डॉट रेड डॉट, और कहाँ के रूलर, आर्यव्रत के। तो इन दोनों को कैसे अलग अलग तरीके से ट्रीट करा, किसने, समुद्रगुप्त ने। कैन यू सजेस्ट एनी रीजन फॉर दिस डिफरेंस। अब हम कह रहे हैं कि इन दोनों के साथ अलग अलग स्वभाव मतलब बिहेव करा, है ना। जैसे मैं हूँ, मैंने 2 राजाओं को हराया, किसी के साथ अलग बिहेव करा, किसी के साथ अलग किया, तो ये डिफरेंस क्यों, क्या रीजन हो सकता है, तो वो हमें बताना है। किसके बीच में क्यों करा, पहले तो आर्यव्रत के राजा के साथ और दक्षिण पथ, इन दोनों के क्यों डिफरेंस करा। चलो, in Aryavrat there were 9 rulers who were uprooted and their kingdoms were made a part of Samudragupta's empire। अगर हम बात करें आर्यव्रत की तो वहाँ पे कितने रूलर थे, 9 राजा थे, 9 रूलर थे, है ना, जिनको राजा ने हटाया वहाँ से, और उसके बाद उस एरिया को अपना पार्ट बना लिया, अपने एम्पायर का हिस्सा बना लिया, पार्ट बना लिया। इन दक्षिण पथ देयर वर 12 रूलर्स। अगर हम बात करें दक्षिण पथ की तो कितने रूलर थे, 12 रूलर थे, है ना। दक्षिण पथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 12 रूलर थे। They surrendered to Samudragupta after being defeated and he then allowed them to rule again। दक्षिण पथ की बात करें तो इन्होंने क्या कर दिया था, सरेंडर कर दिया था, है ना। हार गए, जैसे ही हारे तो इन्होंने सरेंडर कर लिया कि ठीक है भाई हमने हार मान ली है। तो हारने के बाद अब जिसके कारण जो समुद्रगुप्त है उन्होंने क्या कर दिया, इनको अलाउ कर दिया कि ठीक है भाई आप रूल करिए। देखो आर्यव्रत में आपने क्या देखा कि यहाँ इनको हटाया और इनका एरिया अपने अंडर ले लिया, है ना, जीत लिया और वो एरिया अपने अंडर जोड़ लिया, अपने एरिया में जोड़ लिया। आर्यव्रत में ऐसा किया। लेकिन दक्षिण पथ में क्या करा, राजा लोगों को हराया समुद्रगुप्त ने, और वो राजा लोग सरेंडर कर गए, उनने हार मान ली। तो उसके बाद क्या करा समुद्रगुप्त ने, उनको अलाउ कर दी कि ठीक है आप अपने एरिया में राज करिए। समुद्रगुप्त अडॉप्टेड डिफरेंट पॉलिसीज बिकॉज, समुद्रगुप्त ने डिफरेंट पॉलिसी अडॉप्ट करी। क्यों अडॉप्ट करी, कुछ तो सोच समझ के ऐसा किया होगा ना, या कुछ ज़्यादा ही दया आ गई कि बेचारे शक्ल से बहुत भोले दिख रहे थे, या वो लोग शक्ल से बहुत तेज दिख रहे थे, ऐसा कुछ, या भाई ये लोग शक्ल से ऐसा लग रहा था कि अपने लोग हैं वो लोग पराये लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं। क्या रीजन हो सकता है, बिकॉज दक्षिण पथ वॉज फार अवे फ्रॉम हिज कैपिटल सिंस द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वर प्रिमिटिव, इट वॉज डिफिकल्ट टू कीप द रूलर्स अंडर कंट्रोल। ऐसा उन्होंने इसलिए करा क्योंकि दक्षिण पथ वाकई में जो अगर हम बात करें समुद्रगुप्त के रीच से काफ़ी दूर था। ऐसे ही होता है जैसे मैं हूँ, मैं इंडिया में हूँ, मैंने किसको कंट्रोल कर लिया, मैंने अमेरिका को जीत लिया, जस्ट रेफरेंस के तौर पे। तो मैं क्या चाहूँगी कि ठीक है भाई हार मान ली, ठीक है करो अपना राज। मैं कहाँ जाऊँगी, वहाँ कैसे कंट्रोल हो पाएगा, इतनी दूर की चीज़ें कैसे मैं मैनेज कर पाऊँगी। तो ऐसे ही इनके क्या हो पा रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, है ना। जो ट्रांसपोर्ट मीन्स के जो ट्रांसपोर्ट थे, पहले तो ऐसा था नहीं ना कि प्लेन में बैठे टिकट कराई और चले गए, पैसा तो खूब रहता ही था राजाओं के पास। अब ऐसे पर प्लेन नहीं थे ना उस वक्त की, प्लेन में बैठे टिकट कराई और यूं पहुंच गए शाम तक कि पता चले अरे वहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है आपके यहाँ दक्षिण पथ में, तो राजा ने टिकट कराई और शाम तक राजा पहुँच गया वहाँ पे कि भाई देखो क्या हो रहा है, मैं भी तो देखूँ। ऐसा तो कुछ था नहीं, दिक्कत थी। अगर आपको सफ़र तय करके जाना है तो लंबा भाई बहुत दिन लग जाते थे। तो ये क्या था, बेसिकली आउट ऑफ कंट्रोल था, है ना। उस चीज़ को अपने अंडर कंट्रोल में रखना, उसको अपने अंडर चलाना, तो थोड़ा सा क्या हो रहा था, बाहर हो रहा था कंट्रोल के, पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो ये पॉलिसी अपनाई, ठीक है। चलो, अरेंज दीज टाइटल्स इन ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस, राजा, महाराजाधिराज और महाराजा, पेज 88, है ना। ये जो टाइटल्स थे ना, राजा, पहले तो राजा एक टाइटल है, उसके बाद ये टाइटल दिया है महाराजाधिराज, उसके बाद महाराजा। तो इन टाइटल को आपको जो है इनकी इंपॉर्टेंस के ऑर्डर पे क्या करना है, अरेंज करना है ना। कौन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन लीस्ट इंपॉर्टेंट है, राजा, महाराजा या महाराजाधिराज। जल्दी ट्राई करो, फिर आंसर रिवील करते हैं। कोशिश करो, ट्राई करिए, ट्राई जल्दी जल्दी से। क्या टाइटल यूज़ किया जा सकता है, जल्दी, मतलब कैसे अरेंज किया जा सकता है। राजा पहले आएगा या राजा बाद में आएगा, महाराजाधिराज या महाराजा, क्या होगा, फटाफट से बताओ। चलो देखो, अगर हम इनके इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग इसको बनाएं तो सबसे पहले हम सिंपल क्या बोल रहे, राजा, राजा, राजा के बाद महाराजा, ठीक है। अब महाराजाधिराज और बड़ा लेवल, तो इंपॉर्टेंस मतलब ये, ठीक है ये राजा है, इसकी इंपॉर्टेंस है, लेकिन उससे ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है, उससे ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है, और उससे भी कहीं ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है। राजा, फिर महाराजा, और फिर हम क्या कह रहे हैं, महाराजाधिराज। क्लियर। चलो, क्वेश्चन नंबर 4, look at political map of India and list the present day states which हर्षवर्धन passed through when he went। अब आपको जो है पेज 89 का क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं कि पॉलिटिकल मैप
पे आपको देखना है, इंडिया के पॉलिटिकल मैप को देखना है, और जो आज के स्टेट है, प्रेजेंट डे स्टेट्स हैं, है ना, विच हर्षवर्धन पास्ट, है ना, जो जब हर्षवर्धन युद्ध करता था, उनका जो एक्सपेडिशंस रहते थे, है ना, कहाँ कहाँ से गुजरे, जैसे बंगाल और अप टू द नर्मदा। तो ए क्या है, टू बंगाल एंड अप टू द नर्मदा, मतलब कहाँ से कहाँ तक, वो हमको क्या करना है, वो हमको बताना है। तो देखो, द नेम ऑफ द प्रेजेंट डे स्टेट्स विच हर्षवर्धन पास थ्रू व्हेन ही वेंट टू बंगाल एंड अप टू द नर्मदा, मतलब बंगाल से और कहाँ तक, ऐसे नर्मदा तक, है ना, जो उन्होंने एक्सपेडिशन करा होगा, गए होंगे, तो कौन से स्टेट्स, आज के प्रेजेंट डे स्टेट्स वहाँ पे मौजूद हैं, वो हमें बताना है। जैसे कौन से हो गए, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड गुजरात, ये स्टेट्स उसमें कवर होते हैं। क्लियर, कौन से स्टेट, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। चलो, क्वेश्चन नंबर 5, हु वर द अदर रूलर्स who tried to control the coast and why, hint सी चैप्टर 8, आप चैप्टर 8 के हिंट से भी बता सकते हो, पेज 90 का क्वेश्चन है। क्या पूछा है हमसे, who were the other rulers, वो अदर रूलर्स कौन थे जिन्होंने ट्राई करा, कोशिश करी कंट्रोल करने की कोस्ट को, है ना, कोस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करी, और वाई, कोस्ट ये वाला एरिया है ना, ये समुद्र के किनारे वाला एरिया, तटीय क्षेत्र, इनकी बात हो रही है। चलो, द चोल्स, चेरास, पांड्यास कंट्रोल द कोस्ट, कौन कौन कंट्रोल करते थे, चोल्स, चेराज और पांड्यास। ठीक है, चलो, सिंपल, आप जो है चैप्टर 8 का हिंट ले सकते हो, आपको हेल्प कर रही है, चैप्टर 9 हम पढ़ ही रहे। क्वेश्चन 6, what do you think may have been the advantages and disadvantages of having hereditary officers, पेज नंबर 91। क्या लगता है आपको, क्या फायदे और क्या नुकसान, मतलब क्या एडवांटेज हो सकते हैं और क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं ऑफ हैविंग हेरिडिटरी ऑफिसर, अगर हम ऐसे ऑफिसर रख रहे हैं, हेरिडिटरी, है ना, अनुवांशिक, मतलब अगर हम वांश इस तरीके से कि पिताजी है, अब पिताजी का बेटे को ही रखेंगे जॉब पे, उस पोस्ट पे, फिर उसका बेटा आएगा तो उसको उस पोस्ट पे रखेंगे, तो इसके क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, वो हमें क्या करना है, बताना है। चलो, the advantages and disadvantages of having hereditary officers are described below. Advantages: the father could train his son from an early age in the office that he held. There will be a continuity in policy. अब ऑब्वियस बात है, जैसे मेरे पापा को लग रहा है कि बेटा अभी जिस गद्दी पे मैं हूँ उसमें तुम्ही को बैठना है, तो क्या करेंगे, जब भी लगेगा ऐसा मौका लगेगा, मुझे बताते रहेंगे, देखो हम तो ये काम करते हैं, तुम्हें भी आगे करना ही पड़ेगा, हमारे यहाँ ऐसा होता है, तो मुझे पहले से पता चलता रहेगा, है ना, तो ट्रेनिंग की ज़रूरत ऐसी पड़ेगी नहीं कि अरे इसको तो कुछ पता ही नहीं है, तो अभी गद्दी में बैठा, इसको सिखाना पड़ेगा, मुझे पहले से ही पता रहेंगी चीज़ें। ठीक है, और साथ में जो पॉलिसी की कंटिन्यूटी भी बनी रहेगी कि भाई पिताजी को आता था, उसने बच्चे को सिखाई दिया, बच्चे को भी आता है, फिर वो अपने बच्चे को सिखाएगा, ऐसे करते करते, तो ये एडवांटेज है। डिसएडवांटेज: एन इनकम्पिटेंट सन मेस कम टू होल्ड द ऑफिस। अब अगर मानो, ठीक है, कैपेबिलिटी है, मेरे पापा जो काम कर रहे हैं वो अच्छे कैपेबल हैं, मानो मैं उतनी कैपेबिलिटी नहीं रखती, लेकिन मुझे इसलिए रख रहे हैं क्योंकि भाई मेरे पिताजी के बाद वो पोस्ट मेरी है, लेकिन मैं उतनी कैपेबल हुई नहीं, तो नुकसान नहीं हो जाएगा। जैसे हम बोलते हैं राजा का बेटा इतना ज़्यादा दमदार नहीं था जितना वो राजा दमदार था, है ना, तो बात क्या आ गई, इनकेपेबिलिटी में, मतलब उतनी कैपेबिलिटी है नहीं, लेकिन मजबूरी है, पोस्ट हेरिडिटरी है, तो वो तो रखना ही पड़ेगा, ना कुछ कर सकते हैं, ना कुछ हमारा फ़ायदा हो सकता है, और नुकसान ही नुकसान है बल्कि, है ना, इनकम्पिटेंट आ जाए। अदर मोर कॉम्पिटेंट पर्सन विल बी डिप्राइव्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू रन द ऑफिस। अब जो अदर हैं, जो दूसरे हैं, जो उतनी कैपेबिलिटी रखते हैं, जो इतना टैलेंट रखते हैं, हो सकता है वो अच्छे से होल्ड कर लें, वो अच्छे से संभाल लें, लेकिन उनको वो मिलेगा ही नहीं, उनसे वो क्या हो जाएगा, छिन जाएगा एक तरीके से, है ना। मतलब जैसे किसी राज्य को चलाने के लिए कोई राजा है, वो बहुत अच्छा है, बढ़िया है, ऐसे कोई एक आम इंसान है, वो भी बहुत अच्छा है, बहुत कैपेबिलिटी रखता है, लेकिन वो नहीं बन पाएगा राजा, क्योंकि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। अब राजा का बेटा राजा बना जो कि किसी काम का खास है ही नहीं, तो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। और बेचारा जो कैपेबिलिटी रखता है, जिसको जनता पसंद करती है, जनता सपोर्ट भी कर रही है, तो उसका क्या हो जाएगा, उसका तो भारी नुकसान हो जाएगा, है ना, उससे तो वो समझ लो जो अपॉर्चुनिटी छिन जाएगी, है ना, तो ये डिसएडवांटेज है। और एडवांटेज क्या कि भाई हाँ, पता ही रहता है, जैसे राजा का बेटा रहता है राजकुमार, उसको पता ही रहता है कि बचपन से देखता रहता है मेरे पिताजी ऐसा करते हैं, युद्ध करते हैं, ये करते हैं, तो देखते देखते सीखता है। ठीक है, चल क्वेश्चन 7 पेज 92। नेम अ फेमस मैन हु टॉट इन प्राकृत एंड अ किंग हु इशूड इंस्क्रिप्शंस इन प्राकृत। फेमस मैन के बारे में आपको बताना है जो प्राकृत लैंग्वेज में पढ़ाता था, और ऐसे ही किंग के बारे में बताना है जो जिन्होंने इंस्क्रिप्शंस इशू करे थे प्राकृत लैंग्वेज में। चलो,
लॉर्ड बुद्धा टॉट इन प्रकृत लैंग्वेज। जो लॉर्ड बुद्धा थे वो क्या करते थे, ऑर्डिनरी पीपल की लैंग्वेज में ही पढ़ाते थे, ताकि जो आम इंसान है वो आराम से समझ पाए। अब मैं हूँ, मैं कोई ज्ञान दे रही हूँ, प्रीचिंग कर रही हूँ, लेकिन मैं ऐसी लैंग्वेज बोल रही हूँ जो आम इंसान को समझ में ही नहीं आ रही, तो फायदा क्या, किसको सुपरियरिटी दिखा रही हूँ कि देखो मुझे आता है आप लोग को आता नहीं, क्या फ़ायदा। मैं तो यही चाहूँगी ना जो उनको समझ में आए वैसे ही सिखाऊं। टीचर है, टीचर और अच्छी जो है टफ तरीके से समझा सकती है, लेकिन वो क्यों इतना ईजी वे में समझाती है, क्योंकि उसको पता है ना कि स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे ही समझेंगे। ठीक है, अब चलो बुद्धा थे, उन्होंने प्रकृत लैंग्वेज में टीचिंग दी थी। किंग अशोका और दो दूसरे किंग अशोका जिन्होंने अपने इंस्क्रिप्शंस प्रकृत लैंग्वेज में लिखवाए थे। कौन सी लैंग्वेज में, प्रकृत लैंग्वेज में। क्लियर, आगे बढ़े। चल क्वेश्चन नंबर 8, पेज 93। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स दैट वर कैरिड विद द आर्मी, व्हाट डिड द विलेजर्स ब्रिंग फॉर द किंग। लिस्ट बनानी है आपको, किन चीज़ों की लिस्ट बनानी है जो आर्मी अपने साथ लेकर जा रही थी, है ना। राजा जी जा रहे थे, खूब सारा सामान, खूब सारी चीज़ें अपने साथ लेकर जा रहे थे, और फिर उसके बाद विलेजर्स थे, उन्होंने भी कुछ ना कुछ गिफ्ट करा था राजा को, है ना, फूल दही गुड़ वगैरह, तो वो सब बताना है। चलो, the things that were carried with the army were as follows: things of daily use such as pots, pans, furniture, golden footstools and food। क्या क्या चीज़ें, जैसे डेली यूज़ की चीज़ें, पॉट हो गया, पेन हो गया, फर्नीचर, गोल्डन फुटस्टूल और फूड, ये सब जो है राजा ये जो लेकर जा रही थी आर्मी अपने साथ। एनिमल्स क्या क्या लेके जा रहे थे, जैसे गोट, डियर, रैबिट्स एट्सेट्रा। वेजिटेबल्स लेकर जा रहे थे, मसाले लेकर जा रहे थे। Villagers came with gifts of curd, good and flowers and also provided fodder for the animals। जो गांव के लोग हैं वो लोग क्या क्या लेकर आए थे अपने साथ, दही लेकर आए थे, गुड़, फ्लावर्स, है ना, और साथ में चारा भी लेकर आए थे एनिमल के, क्योंकि जानवर भी थे इनके साथ, है ना, गोट डियर वगैरह, तो इनके लिए चारा भी लेकर आए थे। तो ये सब चीज़ें कैरी करके चल रहे थे राजा की आर्मी, और ये कॉमन पीपल लोगों ने, ऑर्डिनरी पीपल ने, विलेजर्स ने ये चीज़ें दी थी। यही पढ़ा था हमने चैप्टर में। ठीक है, चलो। सो इसी के साथ हमारे जो चैप्टर के बीच के क्वेश्चन है, यानी इन टेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी के एंड होते हैं। नेक्स्ट सेशन हमारा वो रहेगा एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का, तो कंफ्यूज मत होना और लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें सारे के सारे प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, एक्स और व्हाट्सएप पे। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।